हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल आफाक एकेडमी। अभी तक हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ रहे थे हम। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक हमने पढ़ दिया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट हेडिंग्स को। तो नेक्स्ट हेडिंग है हैशटैग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जो x की पावर है वो 0 रहने वाली है। 2 - 5 7 एग्जाम्पल्स, इन्हें मैं लिखूं एग्जाम्पल्स। तो 2 में जो है x की पावर 0 है, 5 में भी x की पावर -5 में x की पावर 0 है, x की पावर 0 है। तो अगर हम इसकी डिग्री पूछूं तो डिग्री होगी x की हाईएस्ट पावर का एक्सपोनेंट सभी में 0 0 0। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री है हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा कि हमारा जो टर्म होगा एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब अगर हम इसकी डिग्री बताना चाहें, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 0 के हम x में कोफिशिएंट 0 कर दें तब भी ये वैल्यू 0 हो जाती है। 1 कर दें तब भी ये टर्म 0 हो जाती है। 2 कर दें तब भी ये वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे ही हम x की पावर इंटू में 0 के कुछ भी कर दें, होल नंबर के सेट में से कुछ भी कर दें, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाती है। x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट तो हमें पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसकी डिग्री भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। डिग्री इसकी डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन मल्टीवेरिएबल्स, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स को 11th 12th में और 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग के लिए मैं स्पेस कर लूं, इरेज कर दूं। Polynomials in multivariables. Polynomials in multivariables, तो इसमें जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो x/z 2 या 3 के टर्म्स में होंगे, 3 वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो इनमें अगर हम रिप्रेजेंट करें, एग्जाम्पल्स बनाएं अगर हम, तो एग्जाम्पल्स बनेंगे। पहले मैंने मान लिया 3 वेरिएबल्स x/z में है पॉलिनोमियल, तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया है x² + y² प्लस x/z 3 वेरिएबल्स में, मल्टी वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं
पॉलिनोमियल ले रहा हूं, मान लो कि पी डैश, पी क्यू आर वेरिएबल्स के टर्म्स में। पी डैश पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी क्यू आर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी पे पावर 2 प्लस क्यू पे पावर 10 प्लस आर, सारी पावर्स होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रही हैं, सारी पावर्स के एक्सपोनेंट्स होल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स हैं और 3 वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर। हम कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स में 3 वेरिएबल्स पे काम करते हैं, स्कूल लेवल में 11th-12th में 2 वेरिएबल्स में काम करते हैं। तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है आपकी क्लास 9th के लिए। नेक्स्ट मैं ले लूँ थर्ड, पी यू कॉमा वी में पी डैश रिप्रेजेंट्स पी डबल डैश, मान लिया इसे पी डबल डैश पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब लिख लिया मैंने। तो इसमें 2 ही वेरिएबल्स हैं जिनमें कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रही हैं, 3 3 दोनों बिलोंग्स टू होल नंबर के सेट को। तो ये मल्टी वेरिएबल्स हो गए। अब हम इस सारे टॉपिक्स पे बेस्ड, अभी तक हमने जितना भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है उन पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक में जो हम क्वेश्चन लेंगे सारे के सारे सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके पार्ट्स हैं, तो उन्हें हम समझेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की मदद से जो हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं। तो मैं अगर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करूं, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले जो हमने पिछली क्लासेस में सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखी हैं उन सभी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल and which are not, state the reason for your answer। which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? In one variable which are not, पांच पार्ट्स दे रखे हैं, इसके 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहला है एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर -3x प्लस 7। सेकेंड है बाई स्क्वायर प्लस √2। थर्ड है टी वेरिएबल में क्वेश्चन है 3√t प्लस 2 √2। फोर्थ है बाई प्लस 2/y, y वेरिएबल में है। फिफ्थ है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। 3 वेरिएबल्स में है x, y, t। सबसे पहले पॉलिनोमियल पूछा है कि ये सारे ही क्वेश्चंस में, सारे ही पार्ट्स में पूछा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम पहला x वेरिएबल में है, x की सारी एक्सपोनेंट्स अगर हम चेक करें पावर्स की 2, 1, 0 सभी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पहला वाला।
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वन वेरिएबल में। सेकेंड का अगर मैं लिखूं तो सेकेंड में पूछा है बाई वेरिएबल में दे रखा है एक्सप्रेशन। इसमें अगर हम देखें y की पावर 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो गया, तो करेक्ट ये भी हो गया। इसमें हाई डिग्री जो है 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड में अगर हम देखें तो t पे पावर 1/2, t पे पावर 1/2 t वेरिएबल में पॉलिनोमियल 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल में कहाँ से हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम लिखेंगे थर्ड वाले को नॉट पॉलिनोमियल। फोर्थ y प्लस 3/y, तो हम इसमें अगर चेक करें कि y पे पावर 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, बट 3/y को लिख सकते हैं, हाँ हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 3y पे पावर -1 सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बाई। लास्ट वाला है 5, x पे पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t पे पावर 50। आप देख रहे हैं कि जैसे कि 10, 3, 5, 50 सभी होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, बट ये पॉलिनोमियल तो है पर ये 3 वेरिएबल्स में है, तो वन वेरिएबल का पूछा है क्वेश्चन में, वन वेरिएबल में पूछा है, तो ये 3 में है, तो 1 में नहीं होगा, तो ये भी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने के लिए, स्पेस बनाने के लिए इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x square in each of the following। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ है √2 एक्स माइनस 1। अब हम निकालेंगे सल्यूशन में प्रॉब्लम में पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर π/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट हो गया 0। तो पहले का आंसर है 1, सेकेंड का आंसर होगा -1, थर्ड का आंसर होगा π/2 और फोर्थ का आंसर होगा 0।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ द ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा है, आप अपना लॉजिक अपना दिमाग लगा के इन्वेंट करें। गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। बाइनोमियल में डिग्री 35 का पूछा है, 35 का। मोनोमियल में पूछा है डिग्री 100 का। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। तो अगर हम पहले वाले का सल्यूशन लिखें अगर हम, तो पहला पार्ट का होगा 2 टर्म्स बनानी है हमें, तो हम ले सकते हैं a x की पावर 35 डिग्री हुआ, प्लस b लिख दूं मैं यहाँ पर, b लिख दूं, तो यहाँ पे 2 टर्म्स बन जाएंगी। अब 2 टर्म्स बन गई हैं, डिग्री 35 का पॉलिनोमियल भी बन गया है। कंडीशन क्या है कि इसमें डिग्री 35 भी बने रहे और 2 टर्म्स भी बने रहे। ईच का बताना है, 35 का भी बताना है, 100 का भी बताना है। तो पहले मैं 35 के पार्ट को अगर हम लिखें तो x 35 और नेक्स्ट पार्ट को लिखें तो a x पे पावर 100 प्लस b। अब 2 टर्म्स रहनी है बाइनोमियल में, तो b तो 0 नहीं हो सकता है, ये बात गारंटीड है। तो b डज नॉट बिलोंग सच दैट ऐसा होगा, जो कोफिशिएंट्स होते थे वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते थे। a भी 0 नहीं हो सकता है, अगर a 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 35 नहीं रहेगी, तो a भी 0 नहीं हो सकता है, b भी 0 नहीं हो सकता है। और a और b क्या हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, करना चाहिए, ये डेफिनेशन दी। इसके बाद a x पावर 100 प्लस b में सिमिलरली b भी 0 नहीं हो सकता है और a भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो 100 डिग्री का नहीं रहेगा ये बाइनोमियल, ये वाला बाइनोमियल 35। अगर a 0 हो जाएगा तो 35 का नहीं रहेगा। इसमें क्या है, b 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता है, और क्या करेंगे, एंड a और b रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले आधे पार्ट का एग्जांपल ले लिया, अब नेक्स्ट पार्ट का, कि हमें एग्जांपल देने हैं मोनोमियल दोनों का, 35 का भी और 100 का भी। तो पहले वाले का हो जाएगा, अगर हम इसे मान लें a x पे पावर 35 ओनली 1 टर्म, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और डिग्री इसकी अनडिटरमाइंड हो जाएगी, अनडिटर्मिनेबल या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो a तो 0 नहीं हो सकता, कोफिशिएंट रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, आंसर ही होगा। सेकेंड का आंसर पार्ट
बी का जो है 100 वाला लेना है तो हम x पे पावर 100 डिग्री हो गई, सिंगल टर्म है, ए ज़ीरो नहीं हो सकता है, लाइक दिस, एंड ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को। आंसर समाप्त। तो हमने एग्जाम्पल पहले बाइनोमियल्स के ले लिए, अब मोनोमियल्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। गिवन एग्जांपल, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड प्रीवियस वाला था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। राइट द degree of each of the following polynomials। पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है 5t माइनस अंडर रूट 7। नेक्स्ट है फोर्थ 3। डिग्री बताना है हमें, डिग्री पूछा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। पहला एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री हो जाएगी 3, हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है। सेकेंड वाला है बाई की हाईएस्ट पावर है 2 डिग्री। थर्ड पॉलिनोमियल है टी वेरिएबल में t की पावर 1 हाईएस्ट पावर डिग्री 1। फोर्थ में हम इसे लिख सकते हैं x वेरिएबल पे पावर 0, x की हाईएस्ट पावर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी हमेशा 0 आती थी, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic and cubic। quadratic and cubic। इसमें 6 पार्ट है। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ है 1 प्लस एक्स। फिफ्थ है 3t। सिक्स है आर स्क्वायर। सेवेंथ है 7x क्यूब। हमें क्लासिफाई करना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। लीनियर में पावर 1 होती थी, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्यूबिक में 3 डिग्री होता है। सोल्यूशन में हम देख सकते हैं जैसे कि पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में डिग्री हमें दिख रही है, सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड में x माइनस एक्स क्यूब है, x माइनस एक्स क्यूब में x की पावर 3 दिख रहा है, तो डिग्री इसकी है 3, हाईएस्ट पावर डिग्री है 3, तो ये 3 डिग्री का कहलाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड में है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री जो है इसकी है 2, तो ये 2 होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है 1 प्लस एक्स, डिग्री इसकी दिख रही है x की मैक्सिमम पावर 1, डिग्री इक्वल टू 1, सो 1 डिग्री वाला लीनियर, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था और आता है। फिफ्थ 3t, इसमें अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री आ रही है इसकी 1, तो ये हो गया लीनियर। 6 में है r वेरिएबल में पावर 2 सिंगल टर्म, डिग्री है इसकी 2, और 2 डिग्री होगा तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट है 7th पे 7x क्यूब, डिग्री इसकी है 3 डिग्री का क्यूबिक। यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त। वीडियोस को लाइक्स करना, शेयर भी करना और रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना।